तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याय संख्या 7 को, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये अध्याय है और इसका एक एक श्लोक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इवन हम एक एक श्लोक के ऊपर एक एक दिन पूरा बहुत अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे, जैसे कि ये 7.1 जो पहला ही इसका श्लोक है, उसके ऊपर प्रभुपाद के 10 से 15 लेक्चर्स हैं सिर्फ एक किसी श्लोक के ऊपर। मुझे लगता है भगवद गीता में सबसे ज़्यादा अगर प्रभुपाद किसी श्लोक के ऊपर प्रॉपरली लेक्चर किए हैं तो यही वाला श्लोक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्लोक है जो आज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से 7वें अध्याय का प्रारंभ होता है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ठीक है जी, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मई मतलब मुझ में, आसक्त मनः आसक्त मन वाला, पार्थ है प्रथा पुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युंजम अभ्यास करते हुए, मत आश्रया मेरी चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत् मतलब है और श्रीणु मतलब सुनो। तो बहुत सुंदर इसका अनुवाद है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मय्यासक्त मना, कि अपने मन को मुझ में आसक्त करना है। तो भगवान बोले मन को मुझ में आसक्त करके फिर क्या करना है, योगम, योगम माने योगाभ्यास, युंजन माने उसमें लगा हुआ है, योगाभ्यास करते हुए, और क्या है, मद आश्रया मेरे आश्रित हो गया है, भगवान के आश्रित हो गया है, भगवान की भावना से पूर्ण हो गया है। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि समग्रम माम, समग्रम माम मतलब पूरी तरह से मुझे को, यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो, जैसे जान सकता है वह तुम सुनो। तो यहाँ पर प्रभुपाद मतलब एक्चुअली एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया है। तो तत् सुनो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनो। तो सुनने पर बहुत बल दिया गया है कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक जो भगवान की कथा है उसका श्रवण करना चाहिए, भगवान की दिव्य गुण लीला का श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्ति के माध्यम से। यस, तात्पर्य भगवद गीता के इस अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे उन्हें किस तरह प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो ये जो 7वें अध्याय के बारे में पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आगे इस श्लोक के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो 7वां अध्याय है इसमें भगवान की भावना से किस प्रकार से हम पूर्ण हो सकते हैं उसका वर्णन किया है। कृष्ण जो है वो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और वह किस प्रकार से उन ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं इस अध्याय में उसका वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोग, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो उनका वर्णन भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। फिर उसके बाद प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अभौतिक माने जो भौतिक नहीं है, ऐसी आत्मा के रूप में, यानी दिव्य है, ऐसी आत्मा के रूप में उसका वर्णन हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। और उस आत्मा
वो आत्मा किस प्रकार से अपने आप को व्यक्ति समझ पाएगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से कर पाएगा, इसका वर्णन जो है वो पहले 6 अध्यायों में हुआ है। और छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। तो भगवान बता रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में से कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? जो मद्गतेन अंतरात्मनः, जिसका मन जो है वो मुझ में लगा हुआ है। मद्गतेन अंतरात्मनः असंशयम, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ततमो मतः, उसे तुम मेरा सबसे प्रिय जानो। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, जिसका मन कृष्ण पर एकाग्र है, वही व्यक्ति वास्तविकता में सर्वोच्च योगी है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। यदि कोई कृष्ण को जानना चाहता है और उसके लिए वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, या बहुत तपस्या कर ले, उन सबको करने से, केवल उन सबको करने से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। कृष्ण को जानने के लिए क्या करना होगा? अपने मन को कृष्ण पर एकाग्र करना होगा। यही तो इस श्लोक में कहा, मय्यासक्त मनः पार्थ। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। हाँ, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो परम सत्य है वो तो केवल निराकार है, केवल ब्रह्म ज्योति है, या फिर अंतर्यामी सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। लेकिन ये अनुभूति होना पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह अनुभूति क्या है? यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। सोपान मतलब सीढ़ियाँ, दे आर द स्टेयर्स। जैसे कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है ना, हठ योग है, ये सब सीढ़ियाँ हैं। लेकिन लास्ट सीढ़ी जो है वो कृष्ण भावनामृत है, लास्ट सीढ़ी जो है वो भक्ति योग है। तो बाकी सब सीढ़ियों पर यदि कोई चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो पीछे है, और धीरे धीरे वो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर, यानी भक्ति योग के स्तर पर आएगा। और जो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर है, यानी कि अब अगली सीढ़ी में वो भगवान को जान जाएगा। तो इस प्रकार से जो बाकी की योग है वो सब सोपान के सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है ना। इसमें उदाहरण भी दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर्स में, कि जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, सूर्य है ना। अब सूर्य को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अनुभव कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कभी किसी के घर में रोशनी से यदि सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाए, तो वो कह सकता है कि मेरे घर में सूर्य आ गया। एक प्रकार से तो आ गया, लेकिन एक तरह से नहीं, क्योंकि सूर्य यदि किसी के कमरे में आ जाएगा तो कमरा ही नहीं बचेगा ना। हाँ, तो वो जो धूप है वो सूर्य है, तभी तो धूप है। अगर सूर्य नहीं उगता, अगर बादलों से ढका होता तो धूप कैसे आती? तो एक प्रकार से वो जो धूप आ रही है, वो जो सूर्य की रोशनी आ रही है, वो सूर्य से अभिन्न अंश है सूर्य का, लेकिन वो ही सूर्य नहीं है ना। और दूसरी चीज़ कि हम देखते हैं, अरे वो आसमान में सूरज है, एक प्लेट के जैसा गोल गोल, है ना। तो यह भी, हाँ, वास्तविकता में वो तो सूर्य है, लेकिन वो इतना छोटा सा नहीं है जितना छोटा सा हमको दिख रहा है। वास्तविकता में वो बहुत विशाल है ना। और फिर उसके बाद यदि और कोई समझदार व्यक्ति है तो हम देख पाते हैं कि सूर्य तो एक लोक है, वो तो एक प्रॉपर तरीके से जो है
बना हुआ एक ग्रह है, जैसे कि हमारा पृथ्वी लोक है, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं ऐसे ही सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। जो यहाँ पर रहते हैं उनके शरीर में जो क्या बोलते हैं पृथ्वी तत्व जो है वो सर्वाधिक होता है, और जो अग्नि में यानी सूर्य के पास सूर्यलोक में रहते हैं उनके शरीर में अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा होता है ना। जैसे कि जो जल में जो जीव रहते हैं उनके शरीर में जल तत्व ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से पंच तत्वों से सबका शरीर बना है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन के अनुसार वो अलग अलग जगह पर कंफर्टेबली रह पाते हैं। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आग में भी जीवन संभव है, क्यों नहीं है ना। और एक और उदाहरण दिया है बड़ा सिंपल सा, जिससे कि हम और ज़्यादा क्लियरली इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन आ रही है, तो सबसे पहले ट्रेन की क्या सुनती है, साउंड सुनती है ना। ट्रेन दूर से होंक होंक करती है, हॉर्न देती है। तब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है ट्रेन होती क्या है, जिसने आज तक कभी ट्रेन देखी ही नहीं, कोई ज़ीरो आइडिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या बोलेगा, जैसे दूसरे लोग बोलेगा ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, अच्छा ट्रेन मतलब ये आवाज़ है, ऐसा सोच सकता है ना। फिर क्या होगा, धीरे धीरे मान रात के समय जब है ना जो लोग स्टेशन पे गए होंगे ना देखा हो, तो फिर क्या होता है धीरे धीरे ट्रेन आगे आने लगती है तो लाइट दिखने लगती है, सामने से तो लाइट ही चमकती है ना दूर से, और कुछ थोड़ी दिखता है। फिर उसको लगता है अच्छा, अब मान लो अगर कोई वही देख के चला जाएगा कि ठीक है ट्रेन तो आवाज़ है बस चला, दूसरा व्यक्ति नहीं रुका है अभी देख रहा है, तो क्या देखा कि लाइट दिख रही है दूर से, अच्छा ट्रेन लाइट है, अभी देख कर चला गया। लेकिन जो व्यक्ति रुका रहेगा तो देखेगा थोड़ी देर बाद एक पूरी ट्रेन आएगी, उसमें अलग अलग डिब्बे हैं, उसमें अलग अलग तरह से सिस्टम बनाए गए हैं, उसमें लोग बैठे हैं, उसमें लोग खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, परिवार है बहुत सारे, इस प्रकार से संसार है पूरा। तो इस प्रकार से अनुभूतियों के भी स्तर हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जो कि भगवान की निराकार स्वरूप की जो अनुभूति है, वो सूर्य के प्रकाश से उसको कंपेयर किया गया है। वो केवल सूर्य के प्रकाश को समझना मात्र है। और जो अंतर्यामी परमात्मा की भगवान कण कण में है, प्रत्येक जीव के हृदय में है, ये जो अनुभूति है ये सूर्य के गोले को समझने के समान है। लेकिन यदि कोई ये समझ लेगा कि सूर्य तो एक प्रॉपर आग का ग्रह है जिसके अंदर लोग रहते हैं और उसका एक राजा भी है जिसका नाम विवस्वान है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे सूर्य को समझ लेगा। तो उसके ऊपर है फिर भगवान रियलाइजेशन, यानी जो समझ लेगा कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, कृष्ण एक साकार सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हैं, वे परम सत्य हैं, उनके साथ जीवात्माएं भी रहती हैं, वहाँ पर एक दिव्य प्रकृति भी है, उनकी साज सामग्री भी है। जब वो इन सबको पूर्ण रूप से जान लेगा तो वह अपने आप ही स्वतः ही वह यह समझ जाएगा कि सबके हृदय में भी वो कृष्ण परमात्मा स्वरूप विद्यमान है और उन्हीं कृष्ण के शरीर से निकलने वाली अंग कांति ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट है। तो इसलिए यदि कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेगा, यदि कोई कृष्ण को समझ लेगा, तो वह स्वतः ही जो है ब्रह्म ज्योति और परमात्मा को समझ लेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो ध्यान करने के लिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करने के लिए, भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाने के लिए क्या बताया गया है, नवदा भक्ति बताई गई है। नवधा माने नव विधा, मतलब 9 प्रकार की भक्ति है ना। हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज बताए। कौन बता सकता है? यू कैन रेज द हैंड्स। कौन बता सकता है? कोई भी नहीं है? यस मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। श्लोक ऐसे करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम शास्त्रम शास्त्रम आत्मनिवेदनम। हाँ जी, तो ये जो है 9 प्रकार की विधियां हैं। हाँ जी, कुलदीप प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियां हैं जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने मन को कृष्ण में एकाग्र कर सकता है। और उसमें सबसे पहला क्या है, श्रवणम।
तो जो सबसे आगे है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑफकोर्स सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? श्रवणम, सुनना। अतः भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो अब ठीक है, समझ में आ गया कि श्रवणम करना है। तो अब ये श्रवणम करना कैसे है, किससे श्रवण करना है? तो वो जो श्रवणम है वो या तो हमें करना चाहिए साक्षात कृष्ण से, जैसे जो हमने अभी भगवत गीता से पढ़ा, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, तो ये हम साक्षात कृष्ण से श्रवण कर रहे हैं, है ना? तो साक्षात कृष्ण से श्रवण करना चाहिए, या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए, जो कि कृष्ण के द्वारा आ रही परंपरा में ही आता है। ऐसे शुद्ध भक्त से जिसका कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई मटेरियल मोटिव है ही नहीं, जिसको भौतिक संसार में कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो केवल कृष्ण को चाहता है ना? कि जैसे एक बार बोले कि कैसे पता चलेगा कि कौन शुद्ध भक्त है, कैसे पता चलेगा कि कौन गुरु हो सकता है? तो गुरु महाराज उत्तर दिए, सी हु इज मैड आफ्टर कृष्ण, देखो कौन कृष्ण के लिए पागल है। तो जो कृष्ण के लिए पागल हो गया है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऑफकोर्स सहजिया नहीं हो सकता, बहुत सारे और भी लक्षण हैं, तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। तो ऐसे शुद्ध भक्त से जो केवल कृष्ण को चाहता है ना? अब कृष्ण के लिए पागल होने का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें। जैसे कोई लड़का लड़की के लिए पागल हो जाता है, तो पागल हो जाता है तो क्या है भैया, कॉलेज में जाएगा तब भी सारा दिन उसको देखता रहेगा, उसी की बात करेगा, किसी से बात करेगा तो नहीं तो उससे ही बात करता रहेगा, फिर घर पे आएगा फिर भी उससे ही बात करता रहेगा, है ना? बस सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहेगा, है? किसी से बात करेगा तो भी कहीं ना कहीं उसकी बात करेगा। तो ऐसा करके तो पता लग जाता है ये तो पागल हो गया उसके लिए, है ना? उसके लिए मेहनत करेगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा, है ना? उसको घुमाने लेके जाएगा, उसको कुछ गिफ्ट देगा, कुछ भी करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए पागल है, तो या तो वो कृष्ण की बात करेगा या कृष्ण से संबंधित की दूसरी कोई बात करेगा, है ना? या भजन कीर्तन करेगा, कृष्ण नाम का जप करेगा, है ना? कृष्ण कथा करेगा। तो इससे पता लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति तो कृष्ण के लिए पागल है भैया, पूरा दिन कृष्ण के लिए मेहनत करता है, कृष्ण के लिए सेवा करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है और कृष्ण कथा में रुचि रखता है, तो वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो इस प्रकार से ऑफकोर्स एक शुद्ध भक्त को समझने के लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। तो लेकिन हम कुछ लक्षणों से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि शुद्ध भक्त कौन हो सकता है ना? तो इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्त से ही सीखना चाहिए। एक और पॉइंट माइंड में आ रहा था, अभी निकल गया। चल थोड़ा अब कैसे हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं, उसकी पूरी विधि श्रीमद् भागवतम में वर्णन की गई है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार से हुआ है। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि ओनली श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है वह अपने आप में पूर्ण है कृष्ण को जानने के लिए। अच्छा, अगर कोई केवल श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को ही डाइजेस्ट कर ले, केवल जो पहले स्कंद में जो शिक्षाएं दी गई हैं केवल उन्हीं को ही स्वीकार कर ले, वो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। उसमें से भी यदि कोई केवल ये द्वितीय स्कंद में वर्णन की गई इन प्रार्थनाओं को, इन श्लोकों को, इस विधि को स्वीकार कर लेगा, तो वह भी पूर्ण भगवान रियलाइजेशन यानी भगवान कृष्ण का साक्षात जो अनुभव है उसको प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर ये प्रोसेस है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है ना? तो अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पहले किया है तो आप उसमें सुन सकते हो। तो बहुत सुंदर है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। तो जो ये प्रोसेस है ये प्रारंभ होती है शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा का श्रवण करने से। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की कथा का श्रवण करता है, तो कृष्ण की कथा क्या है? कौन बताएगा कृष्ण कथा क्या है? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हाँ जी,
तो जैसे कृष्ण के बारे में चर्चा करना। हाँ जी, कृष्ण के बारे में जो कहा जाए वो कृष्ण कथा है। यस लक्ष्य प्रभु। श्री कृष्ण ने गुण रूप लीला का करना, हाँ भाई, उनके बारे में बात करना। कृष्ण के, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के विषय में चर्चा करना। यस, और कुछ भी है क्या कृष्ण कथा? और कुछ भी आएगा मोहित प्रभु? प्रभु भगवान के भक्तों की चर्चा करना। हाँ, वो तो अल्टीमेटली भगवान का ही यशोगान हो जाता है ना, तो वो भगवान के बारे में ही हो गया। यस, तो बेसिकली जो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण के बारे में जो कथा कही जाए, और कृष्ण ने जो कथा कही है, स्पोकन बाय कृष्णा एंड स्पोकन अबाउट कृष्णा, दोनों ही कृष्ण कथा है। जैसे भगवत गीता ये कृष्ण कथा है, यस, क्योंकि ये कृष्ण ने कही है। और श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा है, यस, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में कही है। तो कृष्ण कथा का मतलब है जो कृष्ण के बारे में कही जाए और कृष्ण द्वारा कही जाए, तो उसको कृष्ण कथा कहेंगे। तो इसलिए शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, यानी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के विषय में सुनना। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, धाम, परिकर, भक्त, वैशिष्ट्य, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके विषय में सुनना, या फिर कृष्ण के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको सुनना। ये है शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। ये क्या है? ये पुण्य श्रवण कीर्तना, ये बहुत ही पुण्य कार्य है, ये बहुत ही सभी पुण्य कार्यों में एक्चुअल में श्रेष्ठ कार्य है। और इससे क्या होता है? हृदयंतस्थो, हृदय में जो उपस्थित हैं, क्या ही अभद्राणी, जो हृदय में अभद्र हैं, जो हृदय में गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, जो हृदय में धूली भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, अभद्र, जो भद्र नहीं है, ऐसे अभद्र क्या होते हैं? विधुनोति, विधुनोति माने साफ हो जाते हैं। सुहृत सताम, क्योंकि भगवान जो कि हमारे हृदय में सुहृत, हमारे भला चाहने वाले के रूप में विराजमान है, वे क्या करते हैं? वे स्वयं इसको विधुनोति करते हैं। जब हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे होते हैं प्रमाणिक स्रोत के माध्यम से, तो उस समय भगवान हमारे हृदय में बैठ करके क्लीनिंग कर रहे होते हैं। विधुनोति सुहृत सताम यहाँ पर कहा गया है। फिर उससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। तो जब ऐसे सुनते जब हमारे हृदय से अभद्र प्राय नष्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, 75-80% नष्ट हो जाते हैं, तब क्या होता है? नित्यम भागवत सेवया, फिर जो व्यक्ति है वो भगवान की नित्य सेवा में लग जाता है। तो भागवत सेवया, अब भागवत की सेवा किस किस प्रकार से की जा सकती है, ये भी हमने पहले चर्चा किया है। 2 प्रकार से हो सकती है भागवत सेवा, या फिर भागवत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोलिए अर्जुन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु भागवत 2 होते हैं, एक तो भगवान के भक्त भागवत और सेकंड भागवत ग्रंथ। एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण, तो वो जो ग्रंथ है वो भागवत है ना। और दूसरा क्या भागवत है? दूसरा है भक्त भागवत, जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी भागवत ही कहा जाता है ना। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्त भागवत कौन होगा? जिसके जीवन में, जिसके आचरण से हमें क्या दिखती हैं? भागवत ग्रंथ भागवत की शिक्षाएं जिसके जीवन से हमको दिखती हैं, वो भक्त भागवत है। जैसे यदि हम प्रभुपाद जी का चरित्र चर्चा करने जाएं, हम आचार्यों का चरित्र चर्चा करने जाएं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी, गोरक्षोर दास बाबा जी, गुरुमाज, चाहे षड गोस्वामी, और जो भी जितने महाप्रभु के पार्षद हैं, किसी के भी विषय में आप चर्चा करने जाइए, किसी का भी चरित्र आपको कहीं ना कहीं कि आपको बहुत सारी, आप उनके चरित्र का वर्णन करते बहुत सारे भागवत के श्लोकों का रेफरेंस दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से, अपने जीवन में उन ग्रंथ भागवत की शिक्षाओं को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो इसलिए वे भक्त भागवत हैं।
तो इसीलिए जब व्यक्ति के अभद्र प्रायशु नष्ट हो जाते हैं तो वो भगवान के भक्तों की और ग्रंथ भागवत की सेवा में नित्य रूप से लग जाता है। ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे करेंगे? ग्रंथ भागवत की सेवा करेंगे उसको पढ़ करके, उसको सुन करके। और भक्त भागवत की सेवा कैसे करेंगे? वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु माने शरीर की सेवा, जिस प्रकार से उनके शरीर को सेवा करके, उनके लिए खाना बना करके, उनके कमरे को साफ करके, उनके कपड़े धो करके अनेक प्रकार से शरीर को सेवाएं कर सकते हैं। और वाणी सेवा उनके द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करके फिर नित्यम भागवत सेवया फिर व्यक्ति कर पाता है। नहीं तो फिर इंटरप्शन रहता है। जब तक हमारे अभद्र ऑलमोस्ट नष्ट नहीं हो जाते तब तक हम भागवत सेवा करते हैं, लेकिन कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी थोड़ा करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, नित्यम नहीं कर पाते हैं, है ना। और जो एक्चुअल में ये जो है ये प्रोसेस है ना, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। इट वर्क्स इन बोथ वे कि यदि आप नित्यम भागवत सेवा करेंगे, आप नित्य भागवत पढ़ेंगे, नित्य भागवत का श्रवण करेंगे और नित्य भक्त भागवत की सेवा करेंगे, चाहे वाणी हो वपु हो, तो आपके जो अभद्र हैं वो प्रायशु नष्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो दोनों तरीके से काम करता है। तो फिर क्या होगा जब आप नित्य भागवत सेवा में लग जाएंगे? तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। तो फिर ऐसा व्यक्ति उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। कौन बताएगा कि भगवान को उत्तम श्लोक क्यों कहते हैं? भगवान का नाम उत्तम श्लोक क्यों है? इसकी दो एक्सप्लेनेशंस हैं। बोल प्रभु जानते हैं? उत्तम श्लोक किसी को याद नहीं है? प्रभु जी वो भगवान उत्तम मतलब सबसे इसलिए है क्या? क्या भगवान सबसे उत्तम है मतलब सबसे? हाँ उत्तम तो है, लेकिन यहाँ पे तो उत्तम श्लोक कहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवत ग्रंथ को भगवान की बॉडी बताया जाता है और उसके श्लोक उत्तम है, इसलिए उत्तम श्लोक। नहीं, ये तो स्पेकुलेशन है। ऑफ कोर्स यस, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसके दो एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी दिए हैं। तो वन इज उत्तमा। उत्तमा जो संस्कृत का शब्द है जिसका एक्चुअल में अर्थ होता है उद्गता तमा, माने जो तमो गुण के प्रभाव से परे हैं। उत्तमा तो उद्गता तमा यानी जो रजतमो गुण के प्रभाव में नहीं है, यानी जो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे दिव्य श्लोकों से जिनका वर्णन किया जाता है, ऐसे चुने हुए श्लोकों से। उत्तम का मतलब एक तो है चुना हुआ, उत्तम सर्वश्रेष्ठ, और एक है जो रजतमो गुण के प्रभाव में नहीं है, सत्व गुण में है, शुद्ध सत्व में है। तो ऐसे उत्तम श्लोकों से जिन भगवान का गुणगान किया जाता है उन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं। यानी कि द चॉइसिएस्ट वर्सेस, इसको इस प्रकार से वर्णन किया गया है। चुने हुए उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति की जाती है। ऐसा ही कुछ भी हम भगवान की स्तुति में अर्पण नहीं करना चाहिए हमको, या नहीं किया जाता है। वास्तविकता में उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति की जानी चाहिए या की जाती है ना। और यही कारण है, वन ऑफ द रीज़न, कि हम किसी भी बद्ध जीव के द्वारा बनाए गए भगवान, चाहे वो भगवान की स्तुति ही है, लेकिन यदि वो किसी बद्ध जीव के द्वारा रचना की गई है तो उसको नहीं गाते हैं। हम केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा, वैष्णव आचार्यों के द्वारा दिए गए वैष्णव गीतों को ही गाते हैं, क्योंकि वे उत्तम श्लोक हैं, वे शास्त्रों की वाणी हैं। या फिर जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, अक्रूर जी की प्रार्थनाएं हैं, हमारे भीष्मदेव की प्रार्थनाएं हैं। इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम में, अन्य ग्रंथों में जो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो प्रार्थनाएं, भगवान को जो स्तुतियाँ वर्णित की हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, है ना, तो उनके माध्यम से हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवती उत्तम श्लोके। तो क्या होता है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति क्या होती है, भवती नैष्ठकी, वो नैष्ठिकी हो जाती है, निष्ठावान हो जाती है। मतलब क्या बोलते हैं, निष्ठा का स्तर पे व्यक्ति पहुंच जाता है ना। निष्ठा का स्तर क्या है, निश्चित, है ना। जैसे अगर 4 बजे उठना निश्चित, सुबह स्नान करना निश्चित, मंगल आरती करना निश्चित, ये नहीं कभी किया कभी नहीं किया। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है मतलब वो अभी निष्ठा के स्तर पर नहीं है। लेकिन यदि कोई इस प्रकार से नित्य भगवान की कथा का श्रवण करेगा, भागवत सेवा करेगा, तो ऐसा व्यक्ति
क्या होगा, भक्ति में नैष्टिकी हो जाएगा, निष्ठावान हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब व्यक्ति की भक्ति निष्ठावान हो जाएगी तो तदा रजस्तमो भावा कामलोभातयश्चजे चेतयेतेरनावृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। फिर क्या होगा, तदा रजस्तमो भावा, फिर ऐसा व्यक्ति रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। जिसके लक्षण क्या है, काम लोभादयश्चजे, यानी फिर उसकी अपनी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, फिर उसको किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहेगा। उसको एकमात्र यही, उसके जीवन का एकमात्र आशय है कि मैं कैसे गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करूं। उसके लिए चाहे फिर उसका बना बनाया साम्राज्य उसको छोड़ना पड़े, चाहे हो सकता है कि भाई वो कुछ भी है ना, उसको कोई काम या लोभ नहीं है, उस ना शोचती ना कांक्षती, है ना। तो उस प्रकार से ये नहीं कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करके, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ हमारा करनाल मंदिर का ही, कि हमारा करनाल मंदिर तो जिन भक्त ने जीरो से खड़ा किया और बहुत मेहनत किया और मतलब लगभग 10-12 सालों तक उस मंदिर को एकदम वेल एस्टेब्लिश किया, अचानक से गुरु महाराज उनको बोल दिए कि ठीक है तुम्हारा सेवा हो गया, अब तुम वृंदावन जाओ भजन करो। तो अब अगर यहाँ पर उसकी अपनी भौतिक इच्छा हो भक्त की, तो वो क्या करेगा, वो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि भाई उसने तो सब कुछ जीरो से खड़ा किया है, उसने गाड़ी खरीदी है, उसने लोगों को जोड़ा है, सब कुछ तो उसने किया है। यदि उसको लोभ होगा, यदि उसको भौतिक काम होगा तो वो नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि भाई जो काम लोभ आता है, ऐसे यदि कोई इस काम लोभ से प्रभावित नहीं है, है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या, ठीक है मेरा कार्य है तो गुरु का निर्देश पालन करना है। अब तक गुरु जी बोल रहे थे ये करो, ठीक है ये कर रहा था, अब गुरु जी ने बोल दिया कि छोड़ के चले जाओ, तो फिर उसके लिए उन लोगों को छोड़ना, वो गाड़ी बंगला छोड़ना, वो कंफर्टेबल एक सेंटर छोड़ना, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे फिर उसके बाद उसको संकीर्तन में रहना हो या वो वृंदावन में कष्ट, वृंदावन में तो इतना आरामदायक जीवन नहीं है ना, तो कष्ट करना, है ना, तपस्या का जीवन जीना, तो वो सब वो करने के लिए सज्ज है ना। तो इससे पता चलता है, तो ना शोचती ना कांक्षती, इसको हम कह सकते हैं। मुझे ऐसे ही माइंड में आ गया था, मैंने बोल दिया। तो तदा रजस्तमो भावा काम लोभातयश्चजे, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति रजोतमो गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, जिसके क्या लक्षण है, काम और लोभ, यानी फिर उसके जीवन में भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी और फिर उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं रहेगा। कोई चीज़ मिल गई स्वीकार कर ली, छोड़ने के लिए कहीं तो इमीडिएटली छोड़ दी, किसी से आसक्ति नहीं, लोभ नहीं किसी चीज़ का। फिर चेत एत्ते अनावृद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, फिर ऐसे व्यक्ति क्या होगा, उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसकी जो चेतना है, वो क्या होगी, सत्वे प्रसीदति, स्थितम सत्वे प्रसीदति, वो सत्व गुण में स्थित हो जाएगी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति अयोगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। सत्वगुण में स्थित होने से क्या होगा, सबसे पहला ही लक्षण, एवं प्रसन्न मनसो, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, वह सदैव ही प्रसन्न रहेगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति अयोगतः, और वो भगवान की भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगा होगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, भगवत तत्व विज्ञानम, तो जो भगवत तत्व का विज्ञान है, जो कृष्ण तत्व है, वो उसका विज्ञान जो है वो उसके समक्ष प्रकट हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति मुक्त संगस्य जायते, मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में या एक बार रिवाइज करें, तो सबसे पहले क्या करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है। उससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। हृदय में से जब अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो नित्यम भागवत सेवा, भागवत सेवा करने से क्या होगा, जो भगवान की भक्ति है वो नैष्टिकी हो जाएगी। नैष्टिकी भक्ति करने से क्या होगा, रजोतमो गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। सतोगुण में स्थित होंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा और साथ में जो भगवत तत्व है वो प्रकट हो जाएगा और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। यस, और एक और चीज़ है, फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे वात्मनीश्वरे। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो ग्रंथियां हैं, हम सबके हृदय में ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां माने गांठें हैं, तो आसक्ति की गांठें हैं, है ना। जैसे अभी हम घर में रह रहे हैं तो हमारी माता पिता से कुछ आसक्ति है,
परिवार से कुछ आसक्ति है, समाज से कुछ आसक्ति है, हमारे घर से कुछ आसक्ति है, हमारे कमरे से कुछ आसक्ति है ना। फिर मेरे टेबल से मुझे आसक्ति है, मेरे लैपटॉप से मुझे आसक्ति है, मेरे ट्राइपॉड से मुझे आसक्ति है, मेरे फ़ोन से मुझे आसक्ति है, मेरी बोतल से मुझे आसक्ति है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की आसक्तियाँ मेरे जीवन में हैं, और वो क्या है, मेरे हृदय में गांठों के समान है। हाँ, तो इस प्रकार से गुरु में बोलते हैं कि फिर व्यक्ति शादी कर लेता है तो एक और गांठ लगा देता है, क्योंकि अभी तक तो पत्नी की आसक्ति नहीं थी, फिर पत्नी की आसक्ति आ जाती है। फिर पत्नी से बच्चा होता है, उसकी एक और गांठ, एक और बच्चा होता है, एक और गांठ, फिर बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर एक और गांठ। तो इस प्रकार से गांठें बढ़ती रहती हैं भौतिक जीवन में। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब व्यक्ति भगवत तत्व विज्ञानम, जब व्यक्ति को भगवत तत्व का विज्ञान हो गया, जब व्यक्ति को भगवान का पूर्ण ज्ञान हो गया और वो व्यक्ति मुक्त हो गया, तो मुक्त होने का मतलब क्या, भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो उसके हृदय में जो गांठें हैं वो काट दी जाती हैं। जब मान लीजिए एक ही रस्सी से बार बार एक ही जगह पे गांठ लगाते रहेंगे, तो उसको खोलना बड़ा कठिन हो जाएगा, उसको खोलना असंभव हो जाएगा ना, असंभव प्राय हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको काटना ही पड़ेगा, वहाँ से कोई समाधान नहीं। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो जो हृदय में ग्रंथियाँ हैं उनको भिद्यते, उनको काट दिया जाता है। और छिद्यते सर्व संशया, और जो हमारे संशय हैं, जो हमारे मन में जो संशय होते हैं, उनको भी वो क्या हो जाते हैं, वो सब छिद्यन्ते, उनको वो सब भी हट जाते हैं। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, फिर वो व्यक्ति ईश्वर को दर्शन कर पाता है, दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, भगवान को दर्शन कर पाता है ना। तो इस प्रकार से ये पिछले श्लोक की एक्सप्लेनेशन है और डिटेल में। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ, भगवान की कथा का श्रवण करने से और भागवत सेवा करने से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। यस, वैदिक साहित्य में, अब ये उसी की एक्सप्लेनेशन दिया हिंदी में, कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत और भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। और इस प्रकार और जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ठीक है जी। तो किस प्रकार से कृष्ण को जाना जा सकता है, जब हम कृष्ण के भक्तों से कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, तभी जो है हम कृष्ण के विषय में जान पाएंगे, अन्यथा हम कृष्ण के विषय में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, हमको भगवान कृष्ण में अपने मन को आसक्त करना है। उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं नवदा भक्ति का पालन करना है, उसमें भी विशेष रूप से भगवान की कथा का श्रवण करना है। और थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में देखें तो भगवान के नाम रूप गुण लीला 4 चीज़ें हैं, है ना। तो भगवान के नाम में आसक्ति विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से जप करना चाहिए। जब हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे भगवान के नाम में आसक्ति हो जाएगी। फिर अगर किसी दिन हम जप नहीं करेंगे ना तो बड़ा अजीब लगेगा कि यार आज तो कुछ कमी है, आज तो जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसा विचार आएगा। इसलिए भगवान के नाम में हमको रुचि विकसित करनी चाहिए। देन रूप क्या है, भगवान का सुंदर रूप जो है, त्रिभंग श्यामम त्रिभंग ललितम, तो उस सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, है ना। जैसा हमने पीछे ही चर्चा किया था किस प्रकार से हमको भगवान का दर्शन करना है, तो एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान का बहुत ही सुंदर से दर्शन करना चाहिए। और गुण और लीलाएं उनका श्रवण करते रहना चाहिए नित्य ही, तो जो है हमारा उनसे आसक्ति विकसित हो जाएगा। भगवान का धाम
है ना। समय समय पर भगवान के धाम में जाने से, परिक्रमा करने से, दर्शन करने से भक्तों के संग में धाम से आसक्ति हो जाएगा, है ना। भगवान के भक्तों के संग करने से, आदान प्रदान करने से, है ना। ददाति प्रति गृणाति भूयमाख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैव षड्भिः प्रीति लक्षणम। तो इस प्रकार से हम भक्तों से प्रीति जो है वो बढ़ा सकते हैं। भक्तों को कुछ उपहार दे करके, भक्तों के द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करके, भक्तों को प्रसाद खिला के, भक्तों के द्वारा बनाया गया प्रसाद खा के, भक्तों से गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो छोटा है भक्तों से, जो हमसे छोटे हैं उनको भक्ति के गुह्य ज्ञान को दे करके, और जो बड़े हैं उनसे गुह्य ज्ञान ले करके हम भक्तों के साथ प्रीति का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज यहीं तक। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुखचांद गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।